बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है निकाह पर निकाह करना। एक भाई ने ये मसला मालूम किया कि मेरी ज़ौजा ने जो है वो कहीं और निकाह कर लिया, तो क्या आया ये निकाह हुआ या नहीं। तो मेरा सवाल उससे यही था कि आपने अपनी ज़ौजा को तलाक़ दी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तलाक़ नहीं दी। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, क्या उन्होंने कोर्ट से खुला लिया है, कोर्ट ने आपको लेटर भेजा था। कहा कि कोर्ट ने मुझे कोई लेटर नहीं भेजा, कोई खुला भी नहीं लिया। तो याद रखें, इस तरह निकाह पर निकाह करना, शादीशुदा औरत का किसी और से निकाह करना, शरई एतबार से ये निकाह मुनक़िद नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वल मुहसनातु मिनन निसा, कि शादीशुदा औरतें हराम की गई। यानी शादीशुदा औरतों का निकाह अगर आगे कराया गया तो वो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। देखिए, अगर जो निकाह ख़्वाह हैं उन्हें ये बात मालूम है कि ये शादीशुदा औरत है और इसने अपने शौहर से तलाक़ भी नहीं ली, यानी ये दूसरे की मनकूहा है, दूसरे के निकाह में है, तो अब ऐसी सूरत में निकाह ख़्वाह भी गुनहगार होंगे और जो गवाहान हैं उन्हें भी ये बात मालूम है, वो भी गुनहगार होंगे। और जो निकाह करने वाला शख्स है उसे भी ये बात मालूम है, तो ये भी गुनहगार होगा। और अगर औरत ने सबसे झूठ बोला, मसलन जिससे निकाह कर रही है उससे भी झूठ बोला, इसी तरह निकाह ख़्वाह से भी झूठ बोला, गवाहान से भी झूठ बोला, तो अब ऐसी सूरत में ये लोग बरी ज़िम्मा होंगे, क्योंकि झूठ बोलने का सारा वबाल औरत पर होगा। लेकिन ये निकाह फिर भी मुनक़िद नहीं होगा। तो आसान लफ्ज़ों में हमने उन भाई को यही बात बयान करी कि आपकी ज़ौजा ने अगर कहीं और निकाह किया है तो वो निकाह तो शरई एतबार से मुनक़िद नहीं हुआ, क्योंकि या तो आप ज़बानी तलाक़ देंगे या तहरीरी तलाक़ देंगे, और फिर आपकी ज़ौजा इद्दत करेगी। इद्दत गुज़र जाने के बाद वो ऐसे शख्स से जिससे निकाह हो सकता है निकाह करेंगी। या अगर आप जो है तलाक़ नहीं देते, अगर वो कोर्ट से खुला लेती और शरई रीज़न उनके पास मौजूद है, उलमा के माबेन कोर्ट के खुला में इख्तिलाफ़ है, लेकिन अगर शरई रीज़न उनके पास मौजूद है, ख़ातून के पास, उन्होंने कोर्ट से खुला लिया और इद्दत का वक्त गुज़ार लिया। अब इद्दत का वक्त गुज़ार लेने के बाद उन्होंने किसी ऐसे शख्स से निकाह किया जिससे निकाह हो सकता है, तो लिहाजा ये निकाह शरई एतबार से मुनक़िद होगा। ये तो था शादीशुदा औरत का कहीं और निकाह करना, या जो किसी की मनकूहा हो वो कहीं और निकाह करे, उसका निकाह नहीं होगा। ये तो हमने सिंपल जवाब दे दिया। लेकिन एक और तरीका है। एक तरीका ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लेते हैं। अब अपनी फ़ैमिली को, घर वालों को राज़ी कर लेते हैं। घर वाले कहते हैं कि भाई हमने अपनी इज़्ज़त बचानी है और हमने सबके सामने ये निकाह करना है। यानी इन लड़का लड़की का पहले निकाह हुआ है, अब दोबारा से सब के सामने जो है ये निकाह हो रहा है। तो शरई एतबार से, यानी कि एक लड़का और लड़की जिनका पहले निकाह हो गया था, अब दोबारा से इन्हीं का निकाह हो रहा है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। और ऐसे हमने भी कई निकाह पढ़ाए हैं कि जिसमें पहले इन्होंने, लड़का लड़की ने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया, उसके बाद फैमिली राज़ी हुई, तो फैमिली की रज़ामंदी से कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद जो है सबके सामने वो निकाह होता है। इसमें ये होता है कि फ़ैमिली को, यानी जो ख़ानदान के अफराद हैं, जो एतराज़ करने वाले, उन्हें ये बात पता चल जाती है कि भाई ये इज़्ज़त के साथ ये निकाह किया गया है, तो उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचानी होती है तानों से, तंज़ से। तो लिहाजा ये निकाह का जो दोबारा से निकाह हो रहा है, जिन लड़का लड़की का पहले निकाह हुआ था दोबारा हो रहा है, इस निकाह को कहते हैं तजदीद। यानी यूँ समझिए ये तजदीद कर रहे हैं अपने निकाह की, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। पहली वाली सूरत में निकाह मुनक़िद नहीं होगा, जो सूरत हमने आपको बताई। दूसरी वाली सूरत में निकाह इस तरह कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। यहाँ ज़िमनन मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है। इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आपने कराची के किसी भी इलाके में निकाह पढ़वाना है तो लिहाजा आप हमें मदऊ कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन अगर आपने निकाह पढ़वाना है, आप किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री में रहते हो, तो ऑनलाइन निकाह पढ़ाने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, यही नंबर आईमो पर भी है, और यही नंबर बोटिम, यानी जो बाहर ममालिक में रहते हैं तो बोटिम इस्तेमाल करते हैं, तो बोटिम पर भी हमारा यही नंबर है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।